थॉर द गॉड ऑफ थंडर अब अनवर्दी हो चुका था और उसकी इस हालत ने उसको पियक्कड़ कॉन्फिडेंस की कमी वाला थॉर बना दिया। इंसान हो या गॉड, जिसका भी खुद से भरोसा उठ जाता वो हमेशा हारा हुआ ही फील करता है। और ठीक ऐसा ही थॉर के साथ हो रहा था। वो लोगों से लड़ता, उनसे मार खाता और जेल में जाता, पर उसको एक नई उम्मीद मिली। एक नया हैमर थॉर के ओल्ड एसगार्ड में मौजूद है और आज वो उसके सबसे करीब है। इस हैमर की पुकार थॉर को कब से सुनाई दे रही थी, पर वो इसे सिर्फ अपना वहम मानकर इग्नोर कर रहा था। पर आज हकीकत उसके सामने है। एक नया हैमर जो कि किसी और यूनिवर्स का है, वो थॉर के सामने है। तो क्या थॉर इस हैमर के लिए वर्दी है? क्या थॉर इस हैमर को उठाकर नया थॉर बनेगा? इन सब सवालों के जवाब हमें आज की ही इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये अनवर्दी थॉर का फाइनल इशू है। तो अगर आप में से कोई भी व्यूअर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो उसे मैं बता दूं कि इस स्टोरी को बेहतर समझने के लिए आपको इसके फर्स्ट एपिसोड से शुरुआत करनी होगी, जिसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अर्थ के मून पर खड़ा द अनसीन थॉर के साथ हो रहे हर एक घटना को देख रहा है। वो एक ऐसा भविष्य देख रहा है जिसे बस वही देख सकता है। अनसीन कहता है, एक समय पर मैं एक इंसान हुआ करता था। लोग मुझे निक फ्यूरी के नाम से जानते थे, पर अब मैं वैसा कुछ भी महसूस नहीं करता जैसा फ्यूरी फील करता था। अब मेरे सपनों में वो ख्याल नहीं आते जो कभी आया करते थे, पर एक रिग्रेट मुझे हमेशा तंग करता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे उस गॉड को अनवर्दी नहीं बनाना चाहिए था। मेरे वो शब्द उसके कानों में ही नहीं बल्कि अब मेरे दिमाग में भी उथल पुथल मचाते हैं। मुझे उसे ऐसा बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था और अपने इसी काम की वजह से मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। गाइज, निक फ्यूरी जो कि वॉचर के मरने के बाद द अनसीन बन चुका था, वो अपनी कई बातों की वजह से शर्मिंदा था, क्योंकि उसके शब्दों ने गॉड के लिए उसका सब कुछ बदल कर रख दिया। अब अगर आप लोग इस पूरे इवेंट को ढंग से जानना चाहते हैं कि कब और कैसे थॉर अनवर्दी हुआ, तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस स्टोरी पर भी वीडियो ले आऊंगा। इधर थॉर अपनी डेस्टिनी तक पहुंच चुका था। थॉर के मन में इस हैमर को लेकर बहुत सी बातें थीं। थॉर सोचता है इस दुनिया की कोई भी चीज उसे वैसा फील नहीं करवाती जैसा उरू का वो टुकड़ा करवाता है। ये हैमर इस यूनिवर्स का नहीं है, पर ये मुझे पहचान रहा है। मैं इसकी आवाजें सुन सकता हूँ, जैसे वो मेरा नाम चीख चीख कर मुझे ही बुला रही हूँ। मैं बिजली की गड़गड़ाहट, इसके अंदर का तूफान अपने कानों में महसूस कर सकता हूँ। मैं फील कर सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ थॉर, द माइटी थॉर, गॉड ऑफ थंडर, एसगार्ड और उसकी 10 रियासतों का रखवाला, ओडन पुत्र। पर ये मेरा हैमर नहीं है। गाइस, थॉर ने इस हैमर को लेने से मना कर दिया। वो कुछ सोचने लगता है, पर वहीं खड़ी प्रॉक्सिमा कहती है, तुमने सही कहा थॉर, ये हैमर तुम्हारा नहीं है, ये थैनोस का हैमर है, जिसे हम ब्लैक ऑर्डर उनके लिए ले जाकर रहेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें तुम्हारा सर ही क्यों ना काटना पड़े। वहीं खड़ी हुडेड फिगर भी कहता है, एसगार्डियन, तुम अब अनवर्दी हो। ये हैमर भी तुम्हें तुम्हारे म्योनिर की तरह स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए तुम या तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमें तुम्हें मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इन बातों ने थॉर के अंदर का गुस्सा भड़का दिया था। थॉर कहता है, बेशक यह हमारा हैमर नहीं है, पर यह थॉर का हैमर है। इतना कहते ही थॉर की एक थंडर फिस्ट उन पर पड़ती है, जिस वजह से वो लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। थॉर का थंडर ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि प्लेनेट साइज का कलेक्टर का शिप की दीवार टूट जाती है। कलेक्टर भी ये सब देखकर बौखला चुका था। वो कहता है, ये हैमर कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं रहेगा। और थॉर, तुम जाओगे अपने पिंजड़े में। जिस पर थॉर कहता है, कौन से पिंजड़े में? क्योंकि अगले ही पल थोरी ने कलेक्टर के यहाँ मौजूद सभी कैदियों को आजाद कर दिया। वो सब थोरी के साथ वहां से भाग रहे थे। कलेक्टर का कलेक्शन अब आजाद हो चुका था। यह सब देखकर कलेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं, पर इससे पहले कलेक्टर कोई एक्शन ले पाता, थॉर उसे एक मुक्का मारकर नीचे फेंक देता है। बिल कहता है, शायद अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। पर थॉर, आगे अब क्या करोगे तुम? क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है? I mean, कोई प्लान तो होगा तुम्हारे पास।
जिस पर थॉर कहता है इन्होंने हमसे हमारा एसगार्ड चुराया था, तो सबसे पहले इसे मुझे उसकी ही जगह तक पहुंचाना होगा। जिस पर बिल कहता है और वो हम करेंगे कैसे? जिस पे थॉर उस हैमर की शक्तियों का यूज करते हुए पूरे एसगार्ड को वहां से कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। कलेक्टर का कलेक्शन खाली हो चुका था और एसगार्ड पर मौजूद वो हैमर भी वहां से उसके साथ जा चुका था, जिस वजह से कलेक्टर बहुत गुस्से में था कि तभी उसका मिनियन आकर कलेक्टर से कहता है, मास्टर सभी लोग भाग चुके हैं, ओल्ड एसगार्ड भी थॉर ने कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया है। तो गुस्से से भरा कलेक्टर कहता है, मुझे कोई ऐसी जिंदा चीज ला कर दो जिसे मैं अपने हाथों से कुचल सकूं। तब वो गार्ड कहता है, मास्टर आपके सभी गार्ड्स भी भाग चुके हैं, यहाँ पर बस हम और आप हैं। तब कलेक्टर पीछे मुड़ता है और कहता है, इसका मतलब मुझे तुमसे ही काम चलाना होगा। इधर ब्लैक क्वाड्रेंट पर थैनोस के सामने प्रॉक्सिमा और ब्लैक स्वॉर्न खड़े होते हैं। थैनोस कहता है, तो तुमने मुझे वो लाकर नहीं दिया जो मैंने तुमसे मंगाया था। तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे आदेश की अवहेलना है? तो प्रॉक्सिमा कहती है, मास्टर हमने पूरी कोशिश की थी, पर उस ओडिन ने वहां से एसगार्ड को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। पर आप चिंता ना करें, हम ब्लैक ऑर्डर उसे कहीं से भी ट्रेस कर लेंगे। जिस पर थैनोस कहता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, मौके हर बार नहीं दिए जाते और मुझसे मौके की उम्मीद करना भी बेकार है। कहीं मेरे जेल में रहने की वजह से तुम ये तो नहीं सोचने लगे कि मुझ में अब दया आ चुकी है। वो म्योनीर तो बस एक छोटी सी चीज है, मेरी नजर तो उससे भी कहीं पावरफुल चीजों पर है। और जब थॉर खुद ही अपने हैमर के लिए वर्दी नहीं है, तो वो मेरी चिंता के लिए वर्दी कैसे हो सकता है? पर तुम, थैनोस उस हुडेड फिगर से कहता है, लेकिन तुमने मुझे उस ट्रिब्यूट को लाने की पेशकश रखी थी, तो मेरा ट्रिब्यूट कहाँ पर है? जिस पर वो हुडेड फिगर पलटकर ब्लैक ऑर्डर पर हमला कर देती है। प्रॉक्सिमा कहती है, मैं कब से ऐसी चीज के इंतजार में थी कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे मुझे तुम्हें मारना पड़ जाए। और फिर प्रॉक्सिमा हुडेड फिगर पर हमला कर देती है, लेकिन उस हुडेड फिगर ने उससे बचकर प्रॉक्सिमा को ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तब थैनोस कहता है, इम्प्रेसिव, मेरे ब्लैक ऑर्डर को इतने कम समय में न्यूट्रलाइज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर तुम्हारा इरादा कहीं मुझे ही तो चैलेंज करना नहीं है? तब वो हुडेड फिगर कहता है, मुझे तो बस अपना पॉइंट प्रूव करना था थैनोस। तुम जब देखो तब इन बच्चों के बीच में खुद को घेरे रखते हो। मैं तुम्हें इन बच्चों से कहीं ज्यादा दे सकती हूँ। और अगले ही पल वो हुडेड फिगर अपने असली रूप में आना शुरू हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये हेला है। हेला कहती है, मेरा नाम हेला है, नेफलहाइम की रानी, मिस्ट्रेस ऑफ डेथ, उन लोगों के साम्राज्य की वासी जिनका कोई नहीं है। तुम मुझे मेरा किंगडम वापस हासिल करने में मेरी मदद करो, तब मैं तुम्हें वो सब ऑफर करूंगी जो भी तुम चाहते हो। जिस पर थैनोस कहता है, और तुम मुझे क्या दे सकती हो? तब हेला थैनोस के कान के पास आकर कहती है, डेथ। जिसके बाद थैनोस और हेला एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं इन सबसे दूर बिल थॉर से कहता है, ओके, तो अब सब कुछ पहले की जैसे हो चुका है। एसगार्ड अपनी जगह पर वापस आ चुका है, तुमको एक हैमर मिल चुका है। जिस पर थॉर ने कहा, नहीं। तब बिल कहता है, क्या तुम इसे उठा सकते हो? I mean, क्या तुमने इसे उठाने की कोशिश नहीं की? तुम इसे उठाकर खुद की वर्दीनेस चेक नहीं करना चाहोगे? तो थॉर कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं उठाऊंगा, पर मैं इसकी यहाँ पर निगरानी करूंगा ताकि ये हैमर किसी गलत इंसान के हाथों में ना लग सके। और हाँ, कोई भी वर्दी नहीं होता। गौर सही था, हम सब गॉड्स बेमतलब के हैं। हमने ऊंचे ऊंचे महल, उनमें अपनी शान शौकत की हर एक चीज इकट्ठा कर रखी है और हम अपने कर्तव्यों से भटक चुके हैं। इंसान किसी भी गॉड के बिना काफी खुश है, उनकी जिंदगी किसी गॉड के लिए नहीं है। तो बिल कहता है, तुम गलत हो थॉर, मैं गॉड द गॉड विचर से नहीं मिला, पर अगर उससे मिला होता तो मैं उससे पूरे कॉन्फिडेंस से कहता कि वो गॉड्स के बारे में गलत है, वो तुम्हारे बारे में गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ गॉड्स ने अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई, पर मैंने आज तक तुम जैसा गॉड नहीं देखा। तुम में एक अलग करिश्मा है थॉर, तुम खुद को जो भी मान लो, पर तुम थॉर हो, बिजली के देवता, लोगों के रक्षक। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हथियार को उठाते हो, तुम उस हथियार के लायक हो या नहीं हो, पर तुम दिल से हमेशा एक थॉर ही रहोगे। तुम एक गॉड रहोगे और तुम वर्दी हो। तुम हमेशा उन लोगों के लिए लड़ते हो जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। तब थॉर कहता है, थैंक्स बिल, लेकिन अभी हम बहुत प्यासे हैं।
जिसके बाद वहां छलकता है जाम। थॉर बिल ही नहीं, थोरी, टूथनेशर सब मदिरा पीकर वर्षों की प्यास बुझाते हैं। कई दिनों बाद थॉर ने यह सुकून फील किया था। कुछ दिनों बाद ओल्ड एसगार्ड पर अंधेरी रात में उस हैमर से एक बार बिजली फिर से गरजना शुरू हो जाती है, वो बिजली जिसे थॉर ने ठुकरा दिया था। और तब हम देखते हैं एक परछाई को जो कि उस हैमर की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा होता है। मुझे कब से इसकी आवाज़ें मेरे कान में सुनाई दे रही थीं, जैसे ये बहुत गुस्से में है। इसकी बिजली मुझे इसकी ओर खींच रही है। ये मुझे ऐसा डरावना मंजर दिखा रही है जिससे मुझे डर भी महसूस हो रहा है, पर मैं खुद को इसकी ओर खींचने से नहीं रोक सकता। मैंने बहुत कोशिश कर ली कि मैं इसको ना छूऊं, पर अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। अब चाहे जो भी हो, मैं उसे उठा कर रहूंगा, मैं इसे अपना कर रहूंगा। तब एक बंदा उस हैमर को उठा लेता है। ये शख्स कौन है ये तो हमें किसी और स्टोरी में पता चलेगा, जिसे मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अनवर्दी थॉर की ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। पर मैं जानता हूँ कि जो भी ये सीरीज देख रहा होगा तो उसके मन में ये चाहत जरूर होगी कि काश थॉर ने एक बार इस हैमर को उठाया होता, हम एक बार इस हैमर के साथ उसे एक्शन में देख लेते। लेकिन थॉर ने ऐसा नहीं किया, और शायद यही चीज थॉर को एक बेहतर गॉड बनाती है, क्योंकि थॉर ने इस हैमर में बेशक ही असीम शक्ति को क्यों ना महसूस किया हो, पर वो उस शक्ति के लालच में नहीं आया, और यही चीज एक गॉड को वर्दी बनाती है। अगर ये सिचुएशन हम में से किसी और के सामने होती तब हम उस हैमर को जरूर उठाना चाहते, लेकिन थॉर ने ऐसा नहीं किया। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम बेशक ही किसी काम में असफल क्यों ना हुए हों, लेकिन हम तब तक नहीं हारते जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते। जिस दिन खुद से खुद को हारा हुआ मान लेंगे, उस दिन, ठीक उस दिन हमारी असली हार होगी। तो गाइस, ये कहानी थी अनवर्दी थॉर की। हमने उसके काफ़ी सारे स्ट्रगल देखे हैं, लेकिन मैं आगे की वीडियोस को कंटिन्यू रखूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।